नमस्कार, मैं हूँ आलोक दहिया और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मंत्रा जो कि है 23 अक्टूबर 2024 के लिए। तो कल एक बड़ा ही भारी और पैनिक भरा दिन आम निवेशकों के लिए, स्पेशली अगर हम बात करें, और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह रही बाजार में। स्पेशली अगर हम बात करें मिड कैप स्मॉल कैप में एक बड़ी बिकवाली, लार्ज कैप को भी नहीं बख्शा गया। और इन सब के बीच में कल फाइनली निफ्टी ने ये जो दो ऊपर की लाइन थी, एक 25200 और एक था 24640, और हमने इम्पैक्ट भी देखा कि 24640 को कल जब तोड़ा गया, बाजार को ऊपर ले जाकर जब पटका गया, तो ये गिरावट लंबी चौड़ी थी। और इसके बीच में दो सपोर्ट के जो छोटे छोटे लेवल थे, आपको याद होगा, जिसके सहारे निफ्टी कभी पहले ऊपर चढ़ा था, अमूमन वहीं के आसपास क्लोजिंग हुई। एक क्लोजिंग आपके मतलब इंपॉर्टेंट लेवल एक जो था वो 24440 था, याद होगा, और एक 24240 है। तो फिलहाल में बाजार जिस मूड मिजाज में है, और जैसा हमने आपको पहले भी कहा कि जब तक फर्स्ट में अगर हम बात करें, 25,000 का लेवल क्रॉस करना अब ज़्यादा ज़रूरी हो गया था आफ्टर 25,200 के। तो अभी फिलहाल में अगर नीचे का लेवल आप देखेंगे तो 24240 आपके लिए एक सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ नजर आएगा। और ऊपर में अगर अब आप बात करेंगे तो 24640 ही एक रेसिस्टेंस लेवल के तौर पे काम करेगा। अब बाजार में जो पैनिक है, उस पैनिक के पीछे की वजह थी ये जो सुपर कंसोलिडेशन चल रहा था, याद होगा। हमने कहा था कि इस तरीके के कंसोलिडेशन के बाद आइदर साइड बड़ा ब्रेकआउट और बड़े ब्रेकडाउन की बात अमूमन देखी जाती है। और वैसे ही हमें देखने को मिला, निफ्टी इस असमंजस को अब नहीं झेलते हुए, और जो भी रिजल्ट्स आए या जो भी माहौल बनता अब नजर आया, टेक्निकली अगर हम बात करेंगे तो एक गिरावट यहाँ पर निफ्टी ने दर्ज कर दी है। अब इन सब के बीच में इंपॉर्टेंट लेवल ये हो जाता है कि आगे क्या, तो आगे 24640 और 24240, ये दो लेवल आपको एकदम माइन्यूटली रडार पे रखने पड़ेंगे, और उससे ही हम किसी कंक्लूजन में फिलहाल आएंगे। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी का अभी भी 51,200 के आसपास एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी। तो 51,200 और ऊपर में 52,200, जैसा हमने पहले भी कहा था, तो इन दोनों दायरे के बीच में ही बैंक निफ्टी फिलहाल काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो बैंक निफ्टी अमूमन एक सपोर्ट की जोन पे आ गया है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आज किस तरीके का बाजार रहता है, क्या बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता है। अदरवाइज बैंक निफ्टी में फिर जो नीचे का सपोर्ट है वो सीधा 50,600 के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, थोड़ा-सा कॉशियस बार-बार कहते आ रहे थे कि कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। उसका इम्पैक्ट फाइनली अब हम देखते आ रहे हैं, क्योंकि अब अगर आप किसी भी सोशल मीडिया पे जा रहे हैं तो बड़ी-बड़ी गिरावट और पैनिक और क्रैश, ये सारे शब्दावली, ये सारे वर्ड्स का यूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है कि कब क्रैश हो जाएगा और वगैरह-वगैरह। बाज़ार आपको सोचने का मौका दे रहा था। हम उस मौके को कितना इनकैश कर पाए, ये हमारे ऊपर था। अभी जो भी सिचुएशन है, थोड़ा-सा इस पैनिक को दूर हो जाने दीजिए। हो सकता है अगले हफ्ते तक भी एक इस तरीके के असमंजस की स्थिति रहेगी बाज़ार में, इस हफ्ते और अगले हफ्ते भी। तो आप यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो वाइज़ कहाँ और आपको ऐड ऑन करना है विद द हेल्प ऑफ योर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, कहाँ किसी स्टॉक में अभी भी अगर प्रॉफ़िट आ रहा है तो वहाँ से निकलना है या नहीं निकलना है। बार-बार कहते आ रहे थे हम कि स्टॉक स्पेसिफिक हो जाइए, इंडेक्स के भरोसे अभी, क्योंकि देखिए इंडियन माइंडसेट है, आप जल्दी से किसी को बोलेंगे कि सब कुछ बेच के आप इन कैश कर लो, खाली कैश पे बैठे रहो, ये पॉसिबल नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए। इफ यू वांट टू विन अ रेस यू मस्ट बी इन अ रेस। आपके पास 100 क्वांटिटी अगर है तो आप 25 बेच सकते हैं, 50 बेच सकते हैं। सारा का सारा बेचना ये इन्वेस्टमेंट समझिए कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के अगेंस्ट वाली चीज़ है। तो एक बार अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह करिए, सारे स्टॉक्स के ऊपर रिव्यू करिए और उस हिसाब से आगे बढ़िए। त्योहारों का समय है, मूड खराब नहीं करना चाहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय, टेक केयर।